तो गरुड़ कमांडो में छटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके गया था लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक हारूंगा नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है। शरीर में तो जान नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं खाए थे, लेकिन हाँ जुनून था एक कि फौज का नौकरी लेना है तो ताकत और जुनून से ही हो सकता है। जोश और होश दोनों में काम लेना चाहिए। फिर ऐसा कहीं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि अब इसको छोड़ते हैं, जो कुछ और इंसान करते अपना हैं? सपना को पूरा नहीं कर सकता उस इंसान को जीने का हक चलता रहा, ठीक चलता रहा। कोरोना आ गया, बार बार डेट पोस्टपोन्ड हो रहा, मन पूरा टूट रहा, पढ़ने का मन नहीं कर, अब तो करे तो क्या करे। मेरा सारा दोस्त का भी नौकरी हो जा रहा, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में ले रहा, मेरा ही एग्जाम नहीं हो रहा। मैं पूरी तरह से हरास हो गया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद ऐसे ही करते करते एग्जाम डिले होते गया। नमस्कार दोस्तों, वापस आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो इंटरव्यू वीडियो है। आज इंटरव्यू लेंगे मेरे दोस्त हेमंत का, जो कि अभी ट्रेनिंग से आए हैं छुट्टी में, और ये है एक अग्निवीर। तो चलिए सुनते हैं कि ये कैसे अग्निवीर में भर्ती हुए, प्रक्रिया क्या क्या रही। तो हेमंत, सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अग्निवीर हेमंत कुमार सिंह। मैं झारखंड स्टेट से धनबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। तो हेमंत, आपके घर में कौन कौन है इस वक्त? मेरे घर में मैं हूँ और मेरे 2 भाई है और मेरी 2 बहन है और माँ है, और पापा मेरे नहीं रहे। सेना में जाने का आपका जुनून कैसे मिला? सेना में जाने का जुनून मेरे बड़े भाई से आया, जो कि इंडियन एयरफोर्स में है। उन्हीं को देखकर मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे भी फौज में जाना है। तो अब दूसरा सवाल कि हेमंत, आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मैंने अपना स्नातक जो है मैंने 10th क्लास रॉयल हाई स्कूल से किया और अपना हायर एजुकेशन झरिया राजप्लस 2 हाई स्कूल से प्राप्त किया। अच्छा, तो ये फिर सेना में जाने का सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ? सेना में जाने का सिलसिला हुआ, मैं 2019 से तैयारी कर रहा था। क्या नाम है? सबसे पहले मैंने गरुड़ कमांडो का भर्ती निकाला था 2019 में, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट का हुआ था। उसमें मैंने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया था, मैंने भर्ती में एक्सीलेंट मारा था, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में मैं असफल रहा, मैं नहीं बोल पाया, सही से नहीं बोले, इसमें मैं असफल रहा उसमें। तो ये बात कब की है? ये बात 2019 की है। अच्छा। 3 सितंबर को रैली भर्ती हुई थी गरुड़ कमांडो की। और इंडियन आर्मी की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? उसके बाद इंडियन आर्मी की भर्ती, उसके बाद उत्तर प्रदेश फैजाबाद में टीए की भर्ती आई। वो कब हुआ? वो 18 सितंबर को भर्ती था। ईयर? 2019 में ही भर्ती था। तो जिस समय मतलब गरुड़ कमांडो में छटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके गया था लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक हारूंगा नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश जाने का फैसला किया। तो मैंने टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, जिसके कारण मुझे जनरल बोगी में जाना पड़ा। मैंने 16 घंटा का सफ़र तय किया। 16 घंटा का जनरल बोगी में? जनरल बोगी में 16 घंटा का सफ़र तय करना पड़ा और खड़ा खड़ा ही जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। और जैसे आपको जानते हैं, टीए भर्ती में उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार, झारखंड, चार जोन वाइज था। तो जिस दिन मेरा भर्ती था उस दिन झारखंड और उड़ीसा का भर्ती था। तो वहाँ पे बंदे बहुत सारे पहुँचे थे। और मैंने जैसे ट्रेन से हम लोग रात को 2 बजे पहुँचे थे और फिर हम लोग 3 बजे लाइन में लग गए, क्योंकि हम ट्रेन से आए, हम लोग को टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद हम लोग को बैठा कर रखा, 10 बजे भर्ती लिया। 10 बजे भर्ती लिया, शरीर में तो जान नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं खाए थे, लेकिन हाँ जुनून था एक कि फौज का नौकरी लेना है तो ताकत और जुनून से ही हो सकता है। जोश और होश दोनों में काम लेना चाहिए। मैंने भर्ती मारा और मैंने वहाँ भी एक्सीलेंट मारा और फिजिकल में मैंने 100 में 100 मारा। मैंने फर्स्ट नंबर पे घुसा था। उसके बाद सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था। अनमेरिड डॉक्यूमेंट्स में मुझे छाट दिया गया। बोला नेक्स्ट, आर्मी वाले बोले नेक्स्ट टाइम गुड। मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ से फिर मैं उदास हो गया। फिर मैंने सोचा मेरा किस्मत हर बार की तरह इस बार भी धोखा दिख दिया। फिर मैं वापस आ गया। तो टीए का जो बैच बना था, कितना का बैच बना था? टीए का बैच का कोई फिक्स नहीं है, कभी 300 भी बनता है, कभी 400 का भी, कभी 500 का भी। मैं जो जिस समय मैंने दौड़ा था उसमें 250 का बैच बना था। 250 का हाँ। बैच। और वो जो जोन में जो 3 स्टेट या 4 स्टेट होता है, वो चारों स्टेट मिला के? हाँ, चारों स्टार्ट। जिस दिन हम दौड़े थे उस दिन उड़ीसा और झारखंड का लड़का का था। अच्छा, फिर तो उसके बाद उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, अनमेरिड डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिसके कारण मुझे वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। तो फिर ऐसा कहीं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि अब इसको छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं? मन में तो बहुत बार सवाल जवाब उठा कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मन में सोचते थे कि जो इंसान अपना सपना को पूरा नहीं कर सकता, उस इंसान को जीने का हक नहीं है। सपना देखो तो पूरा करो, वरना तो सपना मत देखो। बंद आँख में तो सपना सभी देखते हैं और उसको भूल जाते हैं उठने के बाद, लेकिन खुला आँख में जो सपना देखता है उसी का सपना पूरा हो पाता है। तो फिर उसके बाद आने के बाद वहाँ से फिर किसका तैयारी? उसके बाद आने के बाद जैसे कि मैंने यूट्यूब और बहुत सारा वेबसाइट में देखा, जैसे आपका भी चैनल था उस समय, सौरभ आर्मी। तो उस समय मैंने आपका भी चैनल में देखा, तो आपने बताया कि आर्मी टेक्निकल के बारे में। तो मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, जो कि इसलिए मुझे लगा कि मैं आर्मी टेक्निकल में जा सकता हूँ। तो फिर उसका तैयारी का सिलसिला कैसा, क्या सिस्टम उसका? आर्मी टेक्निकल का ये है कि उसमें फिजिकल का नंबर नहीं जुड़ता है, 200 नंबर का पेपर होता है और 170 टेक्निकल का? हाँ, टेक्निकल का। उसमें 17 ट्रेड होता है टोटल। तो जिस हिसाब से आप नंबर लेगा उस हिसाब से ट्रेड भी मिलता है। 180 नंबर में कम से कम अच्छा ट्रेड मिल जाता है। इसलिए मैंने सोचा अब आर्मी टेक्निकल की तैयारी करूं।
तो फिर मैंने 2021 में भर्ती मारा ARO रांची में, वहाँ पर जो ग्राउंड है वो उस ग्राउंड में बुराबाजी ग्राउंड में मैंने भर्ती मारा। वहाँ मैंने फिर एक्सीलेंट मारा और प्रॉपर 10 भी मारा। मुझे फिजिकल में 100 में 100 मिला। वहाँ भी मैंने फर्स्ट नंबर पे ही घुसा था और मेरे पास आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद सब कुछ चलता रहा, ठीक चलता रहा। कोरोना आ गया, बार बार डेट पोस्टपोन्ड हो रहा, मन पूरा टूट रहा, पढ़ने का मन नहीं कर। अब तो करे तो क्या करे, मेरा सारा दोस्त का भी नौकरी हो जा रहा, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में ले रहा, मेरा ही एग्ज़ाम नहीं हो रहा। मैं पूरी तरह से हरास हो गया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद ऐसे ही करते करते एग्ज़ाम डिले होते गया। इसी बीच ऐसा दुर्घटना हुआ जो मेरे अंदर को झकझोर दिया। एग्ज़ाम 1 महीना पहले होने वाला था और मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था कि अब क्या करें। पढ़ने का समय नहीं मिला, पापा डेट कर गए, घर में छोटा भाई है, बहन है और ऐसा कोई जरिया भी नहीं है कि जिससे बहुत कुछ हो पाए। भैया तो है एयरफोर्स में थे, लेकिन फैमिली भी तो लंबा है। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा अब क्या करूँ। घर में माँ रो रही है, बहन रो रही है, भाई रो रहा है। अब मैं अपना आपको, हम जानते हैं फौज की तैयारी करने वाला इंसान लोहा होता है, लेकिन लोहा भी जब बहुत ज़्यादा तपता है तो पिघल जाता है। मैं भी अपने आप को पिघलना ही मान गया, नहीं हो पा रहा था कुछ। मैंने किस तरह बर्दाश्त किया, अपना तैयारी करते रहा। उसके बाद मेरा एक छोटा सा दुकान था, मैं दुकान भी चलाता था, पढ़ता भी था। किसी तरह समय चल रहा था, लेकिन भगवान को इतना भी मंजूर नहीं हुआ। मेरा किस्मत वहाँ भी हमको धक्का दे दिया। पता चल गया कि अब आर्मी परमानेंट हट चुका है, अब 4 साल के लिए फौज है। तो मैं बहुत रोया। माँ तो बोली कि वो जो आप फिजिकल जो निकाले, मेडिकल हुआ, तो उसका एग्जाम हुआ? नहीं, वो जो परमानेंट वाला था मैंने उसका सब कुछ निकाला, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। अच्छा, तो वो कैंसिल? उसका सरकार कैंसिल कर दिया। जो फिर अग्निवीर स्कीम आया? हाँ, अग्निवीर स्कीम आया। तो उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए कितना समय मिला? उसके बाद जब अग्निवीर आया तो मैं सोचा नहीं जाऊँगा। सब बोलने लगा 4 साल का है, 4 साल का अग्निवीर है। बहुत सारा वीडियो वायरल होने लगा, 4 साल बाद क्या करेगा। कोई बोलता है गुपचुप बेचेगा, कोई बोलेगा पापड़ी बेचेगा, अग्निवीर चाउमीन दुकान। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि क्या करेंगे, सब मजाक उड़ाएगा, फौज का कोई क्रेज नहीं रह गया। लेकिन मेरा मन में एक ही सवाल था, नौकरी 4 साल का हो या 40 साल का हो, करेंगे तो फौज का नौकरी। इसलिए मैंने मोटिवेट हुआ और मैंने अग्निवीर का तैयारी मैंने मुश्किल से 15 से 20 दिन किया। बहुत ही कम समय मिला। 15 से 20 दिन? 15 से 20 दिन हुआ। मैंने 15 दिन रनिंग किया क्योंकि बारिश उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था। और भर्ती में मैंने फिर एक्सीलेंट ही मारा। 100 में 100 मेरा फिजिकल में रहा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं जहाँ भी भर्ती गया हूँ दोस्तों, एक्सीलेंट ही मारा हूँ। क्योंकि रनिंग करने के लिए शरीर में ताकत नहीं चाहिए, दिमाग से रनिंग होता है। मन का जो मजबूत होता है वही भीड़ फाड़ता है। भीड़ फाड़ने के लिए 1000 का भीड़ हो या 100 का भीड़ हो, शेर अकेला काफ़ी होता है ना, उसी तरह हम अपने आप को शेर मानते हैं। और अंदर से शेर हर को मानना चाहिए। अगर दम है तो भीड़ जाओ, कोई सकेगा नहीं। अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ऐसा मन में फीलिंग होना चाहिए। ये मेरा मोटिवेशन है दोस्तों। और मैं आगे भी फौज में परमानेंट होऊंगा और मैं यही मान के चलता हूँ, अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। बस यही मोटिवेशन है मेरा। तो फिजिकल निकलने के बाद फिर मेडिकल भी तुरंत साथ उसके बाद मेडिकल पहले ही फिट थे, इसमें ही फिट होंगे? नहीं, यही तो दोस्तों, मैं फिजिकल फिट होकर बहुत खुश हो गया। घर में मैंने फ़ोन किया माँ को, माँ भी बहुत खुश हुई कि चलो मेरा बेटा फौज में लग जाएगा। लेकिन हर बार की तरह मेरा किस्मत यहाँ भी धोखा दे दिया। मैं अगला बार फिट था और मुझे इस बार कान में वैक्स लिख के मुझे अनफिट कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों मुझे 12 दिन तक ARO बार दौड़ाते गया, बार ट्रेन से आना जाना, बहुत सारा पैसा खर्चा और बहुत सारा परेशानी हुआ। लेकिन मैं सोचा कि अब नहीं, क्या होगा। लेकिन अंत में जाकर मैं मेडिकल फिट हो गया। लेकिन मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला। पढ़ने का समय मुझे 10 दिन ही मिला। लेकिन जैसे तैसे करके मैं पढ़ाई करके आखिरकार मैं अग्निवीर बन ही गया। तो दोस्तों, तो ये रहा अग्निवीर हेमंत का कहानी। जो इसका जो जर्नी था, स्टार्टिंग से कहाँ से इसने पढ़ाई की, तो इसके बाद अग्निवीर में जाने तक का सफ़र एक शॉर्ट में इसने बताया है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो तो एक फुल डिटेल वीडियो इनके साथ आएंगे, चैनल पे ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।